जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे भी शायद भगवान का ही कोई गहरा संदेश छिपा होता है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो कभी अपनी ही कोशिशों का परिणाम हमारे खिलाफ चला जाता है। तब मन में यही सवाल उठता है, क्यों मेरे साथ, क्यों? पर शायद उस क्यों का जवाब वही जानता है जिसने हमारी कहानी लिखी है। हो सकता है जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें नई दिशा दे जाए। हो सकता है जो रास्ता आज बंद दिख रहा है वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाए जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें इंतजार करवाता हूं तो इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा हूं। इसीलिए अगर जीवन तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल रहा तो चिंता मत करो, क्योंकि जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा चलता है जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं, और उनका हर निर्णय हमारे भले के लिए ही होता है। तो आइए आज की इस दिव्य यात्रा में जानें श्री कृष्ण के वे गहरे उपदेश जो हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझाने की शक्ति रखते हैं। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मृत इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जीवित इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। कौवा कोयल की मधुर आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे,
खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। अंततः जब उसने अपना अहंकार त्याग कर दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा, तभी उसका चीर अनंत हो गया और उसकी लाज बच गई। यह प्रसंग यही दिखाता है कि ईश्वर तभी हस्तक्षेप करते हैं जब हमें वास्तव में उनकी आवश्यकता होती है, और जब हम पूरे समर्पण के साथ उन्हें पुकारते हैं, वह हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अगर द्रौपदी शुरू से ही पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण का आश्रय ले लेती तो उसे अपमान का वह क्षण देखना ही नहीं पड़ता। पर वह घटना भी उसके जीवन के लिए आवश्यक थी, क्योंकि उस अपमान ने ही उसे यह समझा दिया कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चा सहारा केवल ईश्वर ही है। अर्जुन के जीवन में भी यही सत्य सामने आया जब उसने अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह में आकर धनुष नीचे रख दिया। वह सोच रहा था कि युद्ध करना पाप होगा, परंतु कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल तेरे व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा का है। अगर तू अपने मोह में फंसकर युद्ध से भागेगा तो इतिहास तुझे कायर कहेगा और तू अपने ही कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन के लिए उस समय युद्ध करना ही सही था। भले ही उसे वह कठिन लग रहा था, पर वही उसका धर्म था और वही उसकी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक था। हमारे जीवन की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो रास्ता हमें दिख रहा है वही सबसे आसान है, लेकिन ईश्वर हमें उस राह पर ले जाते हैं जो कठिन जरूर है, पर हमें मजबूत बनाती है। जैसे कोई किसान बीज को मिट्टी में डालकर ऊपर से ढक देता है। बीज के लिए वह अंधकार और दबाव बहुत कठिन होता है, लेकिन वही अंधकार उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है, और वही दबाव उसे धरती को चीर कर बाहर आने की ताकत देता है। उसी तरह हमारे जीवन के कठिन क्षण हमें आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो ये याद रखो कि कृष्ण तुम्हें वही अनुभव दे रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। तुम अब भी शायद उसे समझ ना सको, पर समय बीतने के बाद तुम्हें दिखेगा कि वही घटना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनी। यही गीता का शाश्वत सत्य है, और यही जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण है। कर्ण का जीवन भी इस सत्य का प्रमाण है। वह जन्म से ही अद्भुत प्रतिभा वाला था, लेकिन उसे हमेशा अपने जन्म की पहचान छुपानी पड़ी। समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकराया, परंतु यही कठिनाइयां उसे महान योद्धा बनाने का कारण बनी। अगर उसे जन्म से ही सम्मान और अधिकार मिल जाते तो शायद वह उतनी तपस्या और साधना ना करता। कृष्ण ने उसे समझाया था कि तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे कष्ट जरूर देती हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों ने तुझे अद्वितीय शक्ति दी है और यही तुझे महान बनाएंगे। ईश्वर ने तुझे वही दिया जो तेरे उत्थान के लिए आवश्यक था। भीष्म पितामह का उदाहरण भी देखो। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपने पिता की प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने व्यक्तिगत सुख का त्याग किया। देखने में यह जीवन बहुत कठिन था, लेकिन इसी त्याग ने उन्हें इतना महान बनाया कि पूरा महाभारत उन्हें गंगापुत्र भीष्म के नाम से याद करता है।
अगर ईश्वर उन्हें सामान्य जीवन दे देते तो शायद उनका नाम इतिहास में इतना ऊंचा ना होता। ईश्वर ने उन्हें वही परिस्थितियां दी जो उनके जीवन को आदर्श बनाने के लिए सही थी। युधिष्ठिर का जीवन भी यही सिखाता है। जब उन्होंने जुए में सब कुछ हार दिया, पत्नी तक दांव पर लग गई और उन्हें 13 साल का वनवास मिला, तब उन्हें लगा कि यह उनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वही वनवास उनके और उनके भाइयों के लिए सबसे बड़ी सीख बन गया। जंगल की कठिनाइयों ने उन्हें धैर्य सिखाया, आत्मसंयम सिखाया, और जब वे लौटे तो वे और भी मजबूत और बुद्धिमान बन चुके थे। यही कारण था कि अंततः धर्म की विजय हुई। इन सभी प्रसंगों से यही स्पष्ट होता है कि ईश्वर हमें कभी भी वह परिस्थितियां नहीं देते जो व्यर्थ हो। हर घटना, हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें एक नए रूप में ढालता है, और वही हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है जो आज हमें दुख के रूप में दिखता है। वही कल हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कृष्ण का यही उपदेश है कि विश्वास रखो और परिस्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। द्रौपदी के प्रश्न पर कृष्ण का उत्तर भी यही है, सत्य प्रकट करता है। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा था कि अगर धर्म की रक्षा के लिए ही सब कुछ होता है तो फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ, मेरा चीरहरण क्यों होने दिया। तब कृष्ण ने कहा था कि द्रौपदी, यदि यह अपमान ना होता तो तुझे यह अनुभव ना होता कि संसार का कोई सहारा स्थायी नहीं है। यह घटना तुझे यह सिखाने के लिए हुई कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर ही है। ये पीड़ा तुझे भीतर से तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। कृष्ण का यही संदेश गीता में भी है कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वह संयोग नहीं है, वह किसी गहरी योजना का हिस्सा है। जैसे बच्चा जब विद्यालय में पढ़ता है तो कभी आसान पाठ मिलते हैं और कभी कठिन पाठ मिलते हैं, लेकिन हर अध्याय उसकी समझ को बढ़ाता है। उसी प्रकार ईश्वर हमें कभी सुख के अनुभव से गुजारते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टाल दो, अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे अतीत को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। सफलता वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है।
अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो कुछ तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होते हैं, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों का बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दुष्ट नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए
तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुराई होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। कई हवाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि पी उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए। जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। शिकायतें कम करिए अपनी। मुसीबतें केवल आप ही के नहीं हैं। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते हैं। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं, पता नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। ज्यादा ऊंचे मत उड़ो, जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि जमीन पर रहने वालों को गिरने का डर नहीं होता। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और
और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। खुद को इतना व्यस्त कर दो कि उदास और दुखी होने का समय ही ना मिले। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। थक जाता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है कुछ इज्जतदार लोगों को। जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं तो चिंता मत करो, तो वह किसी कारण से पीछे हैं। जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। जिंदगी एक गेम है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है जब सामने वाला दोगला निकले। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देगा। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानते हैं, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मनचाही जिंदगी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे। जिंदगी मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। इंसान बुरा तब बनता है जब लोगों ने उसकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया हो। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। आगे बढ़ जाने वाले लोग पीछे छूटे हुए लोगों के दिलों पर एक बोझ छोड़ जाते हैं। अगर किसी अच्छे इंसान का व्यवहार आपके प्रति बदल गया है तो यकीन मानो इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी ही है। लाइफ में कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर पढ़ना बंद करोगे। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, क्योंकि ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। कोशिश किया करो खुद को संभालने की, क्योंकि लोग गिराते वहां हैं जहां आपको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मत करो किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी दुनिया है।
कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही देखता है। चुरा लेना खूबसूरत पल जिंदगी से, वरना जिम्मेदारी फुर्सत नहीं देती। बेकदरों के हाथों अगर चांद लग जाए तो वह उसे भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। बात करने की जिद उनसे ही करो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे बात करके परेशान हो। कमियां सब में होती हैं जनाब। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस स्क्रिप्ट से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। संगीत।